नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 27 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे ओपनिंग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले 3-4 दिनों में बाजार काफ़ी गिरा था, तो बहुत लोग आज की रैली को काफ़ी रिलीफ रैली बता रहे हैं। और ऑफकोर्स बाजार में कभी भी एक तरफा 3-5 दिन गिरावट होती है, नेक्स्ट डे हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। बट इसी बीच में हम सबको अच्छे से पता है कि वेरियस कंपनी अपने Q2 के नंबर्स को शो कर रही है। और गैस मोर लेस बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, एक्सेप्ट लार्ज कैप आईटी और दूसरा केमिकल्स। बट इसी बीच में हम सबको पता होना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख के शॉर्ट टर्म में हम लोग जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी खराब परफॉर्मेंस के बाद आने वाले कल में रिवॉर्ड नहीं दे सकती। अगर नंबर्स खराब है बट गाइडेंस ठीक है, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ माना जाएगा। और नंबर सही है बट गाइडेंस खराब है तो स्टॉक गिर जाता है। और बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। तो इसी बीच में एक दिग्गज कंपनी है जिनके नंबर्स इस बार काफ़ी पुअर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझना है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि इनकम सिर्फ एक आध क्वार्टर में डाउन हो गया या फिर 1 साल 1.5 साल इनकम का जो मतलब ईपीएस है वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है या फिर प्रॉफिट ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। कंपनी ख़राब हो गई ऐसा कुछ नहीं है। हमें समझना है ग्लोबल मैक्रो से ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको काफ़ी इफेक्ट होता है। वो 1 आध साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ मेजर एक्सपोर्ट। लेकिन इसी बीच में कैसे हमें समझना है कि गाइडेंस के हम तो पिछले साल कैसे इसी क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 3,760 करोड़ थे, जो गैस इस पर घट के 3,206 करोड़ हो चुके हैं। मतलब गैस मैसिव घटनाक्रम गिरावट की तरफ हम इंडिकेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 3350 से उसमें भी वैसे हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। कंपनी खर्चे भी होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि जितने भी आईटी कंपनी है लार्ज कैप खासकर, और जितने भी गैस लाइक आईटी कंपनी को छोड़ के केमिकल्स कंपनी है, उनके नंबर्स पुअर आएंगे। बाजार को पहले से पता था, लेकिन कितने पुअर आएंगे उसका भी एस्टिमेट था। तब कोर्स खर्चे की बात की जाए लास्ट के सेल्स ज़्यादा थे, खर्चे भी ज़्यादा थे 3142 थे। और रही बात इस बार दोस्तों खर्चे में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो Q1Q की बात की जाए या फिर ईयरली बेसिस की बात की जाए। हाँ दोस्तों, खर्चे को एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी कैसी हुई ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 480 करोड़ का प्रॉफिट का गिर के ना 300 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब मेजर डाउन साइड हमें देखने को मिल रहा है इनके पैड पे। इवन गैस क्वार्टरली फ्रंट पे 359 से उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आप पूछेंगे वेट सर बाजार कितना उम्मीद कर रहा था? बाजार गैस मात्र 335 करोड़ के आसपास से प्रॉफिट उम्मीद कर रहा था बिकॉज केमिकल्स की हालत खस्ता है जिसको ठीक होने में एक आध क्वार्टर का समय लगेगा। तो एस्टीमेट की बात की जाए, एस्टीमेट से गैस 10% के आसपास पैट कम हुए हैं, बट रेवेन्यू इनलाइन हमें देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी गैस इस खराब नंबर्स के बावजूद भी आज मार्केट ने इसको उल्टा रिएक्शन दिया। और यस, इसी बीच में गैस ये मेक और ब्रेक लेवल पे है। फर्दर गिरावट अगर होती है इन केस, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस हमें इस कंपनी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। गैस बात कर रहे हैं वन एंड ओनली एसआरएफ के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है कि एसआरएफ केमिकल की जाइंट कंपनी है, लीडरों में से एक आती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैटर हमें देखने को मिलता है। अगर ये केमिकल बिजनेस की बात की जाए, इसमें गैसेस बढ़ना 22% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस की बात की जाए एज एक्सपेक्टेड 16% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों टेक्सटाइल बिजनेस, इस बार इंटरेस्टिंगली 9% के आसपास इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों इनके जो मेन ब्रेड एंड बटर के बिजनेस है केमिकल, उसमें अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही है। और वही कहानी हमें देखने को मिल रही है कि जो परफॉर्मेंस है फ्लोरोकेमिकल का, उसने एडवर्सली इम्पैक्ट किया है डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर में। और ये बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला है जिसमें स्लगिश ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बट दोस्तों कंपनी इस खराब ग्रोथ में भी, इस खराब साइकिल में भी कैपेक्स कर रही है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इनके लिए बहुत ही अच्छा वरदान साबित हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो सबसे पहले का इस बीओडी की मीटिंग हमें देखने को मिली थी। और यस, बहुत सारे कैपेक्स को अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ने गैस 235 करोड़ के आसपास एक मेगा जो एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट है दहेज में, उसको फैसिलेट करवाने का फैसला कर लिया है। जिसमें गैस कंपनी की जो लागत है ना 235 करोड़ के आसपास लगेगी। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 10 महीने के भीतर हमें देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग कैपेक्स की बात की जाए, बीओ डबल पे फिल्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में, उसमें भी गैस कंपनी 275 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेगी। और जिसका टाइम है ना 31 मंथ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब गैस अगर आप 2 साल 3 साल ऐसी कंपनी को डाउन साइड में हेडविंड्स में एकोमोडेट करते हैं, लॉस में नहीं बेचते हैं, और ये समझते हैं कि इंडस्ट्री में हेडविंड्स हैं और कोई कारण से पूरा इंडस्ट्री कोलैप्स हो रहा है, बट यस आने वाले कल में कोई भी इंडस्ट्री एक तरफा ना भागेगा ना गिरेगा। एक समय आईटी बहुत ही बूम में था, आज
ऑफकोर्स हेडविंड्स को फॉलो कर रहा है, फोकस कर रहा है, और फिर से क्या साइकिल चेंज होगा और जो कंपनी अभी के टाइम काफ़ी डाउन जा रही है ना, वो धीरे धीरे लीडरशिप एक्टिविटी गेन कर सकती है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की जाए, कैपेक्स की बात की जाए, थर्ड जो कैपेक्स है वो बहुत ही बड़ा, जो 2019 में ही अनाउंसमेंट हमें देखने को मिला था, 20 में जिसमें कमीशनिंग हो चुका था 424 करोड़ के आसपास, जो गैस कोविड से इम्पैक्ट बहुत ऐसे एग्रीगेट जो लाइक सपोर्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर की बात की जाए, इन सब में गैस जो इनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पीटी की बात की जाए, उसमें जो इन्वेस्टमेंट था उसको भी कैसे अप्रूवल हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कैसे मोटा मोटी इस खराब कंडीशन में भी कंपनी ने एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट की बात की जाए, या फिर BOPP फिल्म्स की बात की जाए, या फिर जो फैसिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ PTFE की बात की जाए, इन सबको अच्छा खासा कैपेक्स दिया है, जिसका फ़ायदा गैस कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा हो सकता है। नंबर्स की बात की जाए, नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही पुअर थे, बट डिस्पाइट अगर आप देखें तो स्टॉक नंबर्स के बाद अच्छा ही पॉजिटिव में रिएक्ट किया। तो बहुत तो बोलेंगे कि वेट सर नंबर से बहुत ही ख़राब थे, बट येस मार्केट ने इसको कैसे लाइक उल्टा घुमाया। तो हो सकता है कि बाज़ार में जिसकी मानसिकता ये होती है कि नंबर्स ख़राब आए, चलो नेक्स्ट साइकिल तो ठीक होने वाला है, एक आध साल होल्ड करेंगे, तो वो परचेज़ किए होंगे। और जिनको लगता है कि नहीं इस कंपनी में और भी गिरावट हो सकती है, बड़ा बड़ा हेडविंड सही बाकी है, वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। 205 साल में अगर आप टर्न्स का प्रोफाइल देखें तो बहुत ही उम्दा हमें देखने को मिल रहा है, 450%। मतलब 5 ईयर्स में गैस जो ग्रोथ है वो बहुत ही उम्मीद से अच्छे हमें देखने को मिले, बट डिस्पाइट 2 साल में अगर आप देखें तो काफ़ी स्लो डाउन है। और ऑफकोर्स रशिया के मैटर के बाद केमिकल्स और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली, बिकॉज इनके रॉ मटेरियल्स काफ़ी ह्यूज हो गए थे। रही बात कैसी मेक और ब्रेक लेवल पे है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएगा तो कंपनी का और भी गिर सकती है। कंपनी की बात की जाए बहुत ही लंबा वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है, बट आप सबको अच्छे से पता है कि नथिंग इज़ परमानेंट, बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट का खेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि मार्केट में और एक आध क्वार्टर में के नंबर्स अप्स एंड डाउन्स हुए तो कंपनी गिर सकती है। कहाँ गैस हमें सुपर एमओस मिल रहा है, जहाँ पे गैस डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है, बट जो अपसाइड है ऐसी कंपनी को जो कि लीडर है, भले ही एक आध क्वार्टर आपको परेशान करे, बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए इस सॉलिड बुल रन का फ़ायदा कंपनी देती है। तो चलिए गैस लेवल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले गैस एक चीज़ हाईलाइट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का मार्केट कैप वही 70,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। कंपनी 2600 के आसपास हाई लगाई थी, और ऑफकोर्स लो की बात की जाए 2040 के आसपास। लास्ट क्वार्टर में कैसे कंपनी का लो हमें देखने को मिला था, जहाँ पे मैंने ऑन टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। प्राइस फंडिंग 37 के आसपास है, बट कंपनी की ROE की बात की जाए, ROC की बात की जाए काफ़ी इनलाइन हमें दिखाई पड़ती है। गैस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज कंपनी के सेल्स आप सबको अच्छे से पता है कि 3-4 क्वार्टर से काफ़ी डाउन हमें देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही गिरे हैं। बट डिस्पाइट कंपनी 20% के आसपास OPM ऑपरेटिंग मार्जिन्स को कंटिन्यू कर रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कंपनी के नंबर्स बहुत ही ख़राब है, और जो एस्टीमेट है उससे थोड़े ही ख़राब है। और रही बात क्या, जो कैपेक्स है ना, इनको फर्दर बूस्ट दे सकता है। क्वार्टर में अगर आप देखें तो प्रमोटर का जो स्टेक है अनचेंज होगा, रही बात वही 50% के आसपास देखने को मिलते हैं। FIs की होल्डिंग ऑलमोस्ट 20% के आसपास है। DS की होल्डिंग की बात की जाए वो थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, पर पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए वो कंटिन्यूसली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी गिरी है, बिकॉज जब जब स्टॉक में तेज़ी नहीं आती है बहुत ऐसे पब्लिक होते हैं जो अपना माल को थमा देते हैं किसी को। इस बीच में गैस करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अगर आने वाली एक आध क्वार्टर कंपनी और भी सफ़र करती है तो ऑफकोर्स एक उठाने का मौका बन सकता है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि कब इनका टेलविंड शुरू होगा और कब कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर डिमांड का जो बॉटम बनेगा, ये किसी को नहीं पता। आप सबको अच्छे से पता है कि साइकिल कब चेंज होगा, डेट किसी को बता के नहीं आता है, बट साइकिल बस चेंज हो जाता है। उसका आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर आप SIP लवर है आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बेचने की गैस मैं राय नहीं दूंगा। हो सकता है कि कंपनी यहाँ से 2300 के आसपास जाएँ और फिर से गिर के हमें वही लेवल्स देखने को मिल जाए। तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाव खराब नहीं है, लेकिन यस अगर गैस 2000 का लेवल टूटता है ना, इस कंपनी में हमें बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल सकता है। इनकी बात की जाए तो बहुत लोग पूछेंगे सर बॉलिंजर बैंड में वीकली चार्ट में 200 का मूविंग एवरेज क्या दिखा रहे हैं, तो वही 1850 के आसपास इनको बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो 15 से 10% के आसपास फॉल हो सकता है, नहीं तोड़ता है तो बाउंस बैक हो सकता है। तो उतनी दुविधा से अच्छा गैस SIP करिए। अगर वो कंपनी पसंद है तो क्या लॉस में बेचते, मैं कोई भी गैस केमिकल कंपनी को अभी के टाइम ना लॉस में बेचने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज प्रॉफिट की बात की जाए वो तब होंगे जब कंपनी का गुड टाइम आएगा। अभी आप देख ही रहे हैं कि स्लो डाउन पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है, और जिसका इम्पैक्ट केमिकल्स को हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है कि लीडर कंपनी ना आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। यस अगर 2000 का लेवल टूटता है तो फर्दर वीडियो बनाया जाएगा, नहीं तोड़ेगा तो ऑफकोर्स इसमें आप एक्यूमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, बट साइकिल कम चेंज होगा। एग्जैक्ट डेट किसी को पता नहीं, नंबर्स काफ़ी ख़राब है, बट जो आउटलुक है और जो कैपेक्स है वो बहुत ही अच्छा है। और कभी भी कैसी कंपनी आपको 1850 से लेकर 1900 के आसपास मिलती है, बहुत ही अच्छा लेवल होगा। और कभी भी कैसे ये लेवल टूटता है ना, जो होने का कुछ भी हो सकता है,
वहाँ पे कैसे हमें सुपर एमओएस मिलेगा। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में चाहे तो बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।